बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में, जहां पे आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं मॉडल पेपर। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ एग्जाम डेट भी रिलीज कर दिया गया है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं, यह आपको कंफर्म होना बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले अगर आपको पता चल जाए कि हमारे पेपर में कहां से क्वेश्चन छपते हैं, कैसे छपते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है, तो अगर आप लोग इन सब का आंसर चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। मेरे प्यारे, याद रखिएगा आज की क्लास जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जितना भी तारीफ किया जाए इस क्वेश्चन को बहुत कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से बार बार पूछे जाते थे, उसी को मॉडल पेपर ने जैकपॉट ने कन्वर्ट कर दिया है, जो आज आपके सामने मैं बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। इसी के साथ मैं बता दूं, आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, तो जल्दी से जाएं, अभी जस्ट मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका फोकस इस कोर्स में होना चाहिए। इस कोर्स को जल्दी से बाय कर लीजिए। इस कोर्स में आपका सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगी एग्जाम 2024 के अकॉर्डिंग, जो अभी आप लोगों को होने वाले हैं। इसमें क्या क्वेश्चन होंगे सर, इससे क्या खास बात है, सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगी। पीवाईक्यू क्या होता है सर, प्रीवियस क्वेश्चन। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है एग्जाम 2024 के अकॉर्डिंग, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होती है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी सिलेक्टेड क्वेश्चन। उम्मीद है कि इन 5 सेट को जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, अभी 5 सेट इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, 5 सेट अभी हमारे टेक्निकल टीम और अभी आप लोगों के लिए कलेक्ट कर रही है क्वेश्चन। हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स के माध्यम से जो भी क्वेश्चन कलेक्टेड होगी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। यानी 10 में आप लोगों को 10 जो मॉडल सेट में आप लोगों को अपने तरफ से जो प्रोवाइड करूंगा, ना कोई बुक खरीदने की आवश्यकता है, ना कोई गेस्ट पेपर लेने की आवश्यकता है, ना कहीं आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, बस आपको पढ़ना है तो आपकी नजर यहाँ पे होना चाहिए। मैं हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट ऑलरेडी पहले से यहाँ पे डाल चुका हूं और 5-5 अभी और तैयार कर रहे हैं। यकीन माने इस बात की मेरे शेर और शेरनियों, 40 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए तो फिर कहना एग्जाम के बाद। अगर चाहते हैं सर स्टूडेंट्स इसको पढ़कर क्या 95%, 92%, 93% मार्क्स ला सकते हैं, मैं कहूंगा अपने तरफ से 100% नहीं 95% प्लस मार्क्स लाया है। यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कम्युनिटी सेक्शन पे जाकर देखिए, वहां पे बच्चे ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हजारीबाग, गुमला, पाकुड़, गिरिडीह, रांची, झारखंड, बोकारो में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्टूडेंट्स को वहां पे आपको 2023 का आपका मिलेगी रिजल्ट, जाके आप देख सकते हैं बंदे किस तरह से परफॉर्मेंस किया है। खैर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं सर। एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से बताऊंगा और ये हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये हम लोगों को होगा सेट नंबर 1। क्या होगी मेरे शेर शेरनियों, सेट नंबर 1। याद रखिएगा सॉल्यूशन एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। रोम साम्राज्य में सॉलिडिस क्या था, जो रोम साम्राज्य थे उसमें सॉलिडिस क्या थे, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, तो बताएंगे सर चांदी का सिक्का। क्या बताएंगे सर, चांदी का सिक्का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगी। याद रखिएगा जो अभी मैं यहाँ पे आंसर बताया ना, ये क्वेश्चन यकीन नहीं होगा, सॉरी आपका सोने का नहीं होगा, चांदी का सॉरी सोने का सिक्का होगा। क्या होगी इसका राइट आंसर, सोने का सिक्का हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला जो हमारे पेपर में क्वेश्चन छपेगी कि मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है। अब सभी को पता है कि मुसलमानों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या होती है, कुरान। क्या होती है, कुरान। अगर मैं बात करूं हिंदू का तो क्या होता है, गीता। क्या होता है, गीता। इसी तरह से मैं क्रिश्चियन की बात करूं तो क्या होती है, बाइबिल। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ को हम लोग कुरान कहते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ को हम लोग गीता कहते हैं और क्रिश्चियन को पवित्र ग्रंथ को हम लोग बाइबिल कहते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगी, सारा क्वेश्चन को कंठस्थ कर लेना है पहले से ही। क्वेश्चन में थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखने में विजिबल हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3, दास प्रजनन क्या है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि दास प्रजनन एक्चुअली है क्या। तो दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की प्रथा है। दास प्रजनन जो होती है ना, इसमें गुलामों की संख्या को बढ़ाने की एक प्रजनन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ था। चीन में युआन राजवंश का अंत हुई थी 1368 में। कब हुई थी, 1368। क्या हो जाएगा मेरे शेर और शेरनियों, 1368 मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5, चंगेज खां का जन्म कब हुआ था। जो हम लोग का चंगेज खां जी है, इसका जन्म हुई थी कब, तो बताएंगे सर 1162 ईस्वी में। कब हुई थी,
1162 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में, अपमर्जक क्या है? अपमर्जक हम लोग शायद क्लास 10 में या क्लास 9 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपमर्जक के बारे में। इसी के बारे में आपसे कह रहा है कि अपमर्जक है क्या, तो बताएंगे सर त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना। याद रखिए क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद थोड़ा सा भी दिल पे अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, हो सके तो लाइक भी कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सफेद कि गुफा चित्रकला का प्राचीनता प्रमाण किस काल में मिली है? तो बताएंगे सर गुफा चित्रकला का जो प्राचीनता प्रमाण मिली है ना, वो याद रखें नवपाषाण काल में मिली है। कहां पे? नवपाषाण काल, यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण विशेषताएं हैं, क्या है? तो शहरी जीवन ही, क्या है? शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर हम लोग बोल सकते हैं सर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए सेटलर शब्द का प्रयोग किया गया है? जो सेटलर है किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बताएंगे पुर्तगाली को लिए। किसके लिए? पुर्तगाली, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर कि पीपुल्स कम्युनेंस क्या है? पीपुल कम्युनेंस क्या थे? तो जहां लोग एकत्र जमीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, इसी को हम लोग पीपल्स कम्युनेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत होगी? कमेंट्स खुला हुआ है इसलिए मैं खोल के रखा हूं ताकि आप अपने राय को वहां पे दे सकते हैं। कोमितांग पार्टी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाना कोमितांग पार्टी का क्या है? कार्य है। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। माओ तेंग सुंग किस पार्टी के नेता थे? साम्यवादी दल का। किसका? साम्यवादी दल का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही तो हो जाएगी। और मैं चाह रहा हूं ना कि आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चलाऊं। क्या आप लोग तैयार है टेस्ट सीरीज के लिए? याद रखिएगा टेस्ट सीरीज में क्या होगी ना, आप लोगों को एक सब्जेक्ट में मैं 40 क्वेश्चन रखूंगा। याद रखिएगा जिस तरह से अभी क्लास 12 के बच्चे अभी अच्छी तरह से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, एक सेट में मतलब एक सब्जेक्ट में 5 सेट होगी। अगर एक सब्जेक्ट के एक सेट की मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन होगा। इस 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितना क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, कितना ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बना नहीं पाए हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आया है। इन सब जब 40 क्वेश्चन को आप अटेंड कर लेंगे उसके पास आपका एक रिजल्ट बनेगा। 40 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, और मान लेते हैं कि 1000 स्टूडेंट्स ने, एग्जाम्पल में दे रहा हूं 1000 से ज्यादा देंगे, मान लेते 10,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए, इस टेस्ट सीरीज को 10,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनका रैंक कितना आ रहा है, आपका रैंक कितना आ रहा है, इसमें आप जज कर सकते हैं अपने आप को कि आपका प्रिपेयर्ड कितना हो चुकी है। टेस्ट सीरीज अगर चाहते हैं तो अभी फिलहाल मैं बता दूं आप लोगों का क्लास 11 के लिए जो है ना, सॉरी क्लास 12 के लिए ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों को 99 रुपए में प्रोवाइड किया हूं। कहां पे? क्लास 12 के लिए। तो अगर आप लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। टेस्ट सीरीज से अपने जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई उसमें और इंप्रूवमेंट होती है, इसमें और आप तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये है टेस्ट सीरीज का प्रॉफिट। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? आप सभी को अच्छी तरह से पता है, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक वो चार्ल्स डार्विन जी ने किसने लिखा है? याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14, पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछा जा चुका है कि पुर्तगाल को किस नाविक को राजकुमार कहा जाता है। तो राजकुमार कहे जाने का एक ही व्यक्ति था, वह कौन? हेनरी। क्या हो जाएगी? हेनरी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगी, इंडीज की खोज किसने की थी? आप सभी को पता है कि इंडीज को खोज करने वाला व्यक्ति था कौन सर? बताएंगे सर कोलंबस। कौन था? कोलंबस था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 80 इसका राइट आंसर हो जाएगी। और वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था कब? 1498 में। इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि साम्यवादी नेता ट्रॉट्स्की किस देश के थे? तो जो साम्यवादी नेता थे ट्रॉट्स्की किस देश के थे, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए, तो हम लोग कूद के बताएंगे। क्या हम लोग कूद के बताएंगे सर? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगी? रूस, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि चीन आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताना है कि चीन आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो याद रखिएगा हम लोग पहले बताएंगे सर फ्रेंच थे। कौन थे? फ्रेंच थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, रोम का प्रथम सम्राट कौन सा? आप सभी को पता है कि रोम का पहला सम्राट था अगस्टस। कौन था? क्या आप लोगों को पता है या नहीं? रोम का पहला सम्राट था अगस्टस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। रोम लोगों के पूज्य देवी या देवता कौन नहीं थे? आपसे पूछेंगे यहाँ पे 3 में से देवता थे, एक ऐसा है देवता जो नहीं थे, वो हो जाएगी सर डेगन। क्या था? डेगन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी।
चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं सर। 20 नंबर आपसे पूछा गया है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। जो पैगंबर मोहम्मद साहब है इसकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। कब? 632 ईस्वी। ऑप्शन नंबर हम लोग बोल सकते हैं सर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, मुसलमानों का प्रथम खलीफा कौन था? आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं मुसलमानों का प्रथम खलीफा, द्वितीय खलीफा, तृतीय खलीफा, चतुर्थ खलीफा। 4 खलीफा है, चारों का आपको याद रख लेना है। प्रथम खलीफा याद रखें अबू बकर सिद्दीक थे। कौन थे? अबू बकर सिद्दीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां का वंशज था। बहुत इंपॉर्टेंट, चंगेज खां किसका वंशज था? तैमूर का, अकबर का, गजनी का, या हम लोग बोल सकते हैं सर, याद रखिएगा, जहांगीर का। तो बताएंगे सर जहांगीर तो बहुत बाबर काल का है, ये भी बाबर काल का है। हो सकता है सर गजनी और तैमूर। गजनी तो होगा नहीं सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो आपका तैमूर। क्या हो जाएगी? तैमूर राजवंश के थे। कौन? याद रखेंगे चंगेज खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि जीवों का एक ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं और बाद में भी ये क्रम जारी रहता है, क्या कहलाता है? मतलब देखिए, ये मान लेते हैं कि लड़का है, क्या है? मैं लड़का नहीं, मैं मान लेता हूं मैन है। क्या है? मैन है। ये क्या है? ओमेन है। जब दोनों मिलते हैं तो याद रखिएगा इससे हम लोग चाइल्ड डेवलप होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? याद रखिएगा चाइल्ड डेवलप होता है। और ये जो है ना जरिया जारी रहती है, चाइल्ड का बॉर्न होते रहता है। तो ये किसमें पाया जाता है? प्राइमेट्स में, होमिनिड में, स्पीसीज में, या जीवाश्म में? ये क्वेश्चन एक बार नहीं, अभी तक कई बार इस क्वेश्चन को आपके पेपर में छप चुका है। तो बताएंगे सर स्पीसीज में। क्या हो जाएगी? स्पीसीज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। 23 के बाद 24 पे आते हैं। मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां हुई थी? मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम अगर हुआ था अफ्रीका में, जिसका हम लोग इस जगह पे ना उद्भव भी हो सकता है। अगर उद्भव भी होगी ना तो आपको कूद के बताना है। क्या? कूद के बताना है। क्या? तो अफ्रीका में। कहां पे? अफ्रीका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट की इस पुस्तक में सिमार अर्थात सुमेर के विशेष में कहा गया है। आपको देखने में लग रहा है ना सर इतना लंबा क्वेश्चन हम लोगों से कभी नहीं पूछेंगे, ये बिल्कुल आप लोग गलतफहमी है। इससे बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताएंगे सर बुक ऑफ जेनिस। क्या हो जाएगी इसका आंसर? बुक ऑफ जेनिस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना कब आरंभ किया था? तो बताएंगे सर 1740 में। कब होगी सर? 1740 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर कमेंटर्न का अन्य नाम क्या है? जो कमेंटर्न है इसका अन्य नाम होती है तृतीय अंतरराष्ट्रीय। क्या होती है? तृतीय अंतरराष्ट्रीय। अभी मैं फिर से बता रहा हूं, कोई से स्टूडेंट्स अभी तक जो मिसाइल क्लासेस के प्ले स्टोर से अभी तक डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से जाएं। अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जाएं और जल्दी से जाएं और मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और उसके बाद इस कोर्स को आपको देखना है। इस कोर्स को जाकर बाय कीजिए। 2024 के पेपर में सारा क्वेश्चन इसी से आएगी। यकीन माने इस बात को मेरे शेर से लियो, वादा करता हूं इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से प्रतिदिन इतना अच्छी तरह से यहाँ पे क्लासेस दिए जाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से स्टडी करके 90+ मार्क्स ला सकते हैं। अरे अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े ना, मुझे पता है 90% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साल भर कुछ नहीं पढ़ते। जब तक उनका रूटीन नहीं आ जाए तब तक वो पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते। क्लास 11 वाले हल्के समझ के रखते हैं, ये हल्के बाद में भारी पड़ जाता है। याद रखिएगा, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े, अंदर से डर फिर हो रहा है, एग्जाम डेट आ चुकी है, तो कुछ नहीं करना, बस इस कोर्स को ज्वाइन करिए। जितना चीज आपको यहाँ पे बताया गया है, जो भी चीज बताया गया है, मॉडल सेट बताया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन बताया गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया गया है, कुछ भी यहाँ पे बताया गया है, सारा चीज को एकदम चाट लेना है। क्या? मधु की तरह एकदम चाट लेना है यकीन इस बात की, तो जाके आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। सारा क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, इसी से भिड़ेगी। हो सके आप लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं सर, इसको पढ़कर हम लोग कितना परसेंट रिजल्ट ला सकते हैं, तो अच्छी तरह से एक बार जाके आप लोग देखिए प्लेलिस्ट में, सॉरी कम्युनिटी सेक्शन में आपको सारा चीज यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी 1948, 1949, 1950 या आपसे पूछा गया 1991 में। तो बताएंगे 51 में, तो बताएंगे सर 1949 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1949 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। रेड गाइस में कौन शामिल थे? रेड गाइस में किसान और मजदूर, समांत, छात्र और सेना या गांव के लोग, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो बताएंगे सर छात्र और सेना। रेड गाइस में कौन शामिल थे? तो छात्र और सेना इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर आ जाए, कम्युनिस्ट या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन कब हुई थी, तो बताएंगे सर इसका गठन हुआ था 1911, क्या हो जाएगी 1911 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगी, आपका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था, जो यूरोप में सर्वप्रथम विद्यालय जो है वो कहां पे स्थापित किए गए हैं, ये हमसे पूछे गए हैं, आपसे भी पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर यूरोप में सबसे पहले स्थापित किया गया था यूनिवर्सिटी कहां पे, इटली में। कहां पे, इटली, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, 1861 से 1865 ईस्वी तक दास प्रथा के लिए गृह युद्ध किस देश में हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जब आप क्लास 12 चले जाएंगे ना तो याद रखिएगा वहां पे ऑब्जेक्टिव तो बाद में, सबसे पहले आपको थ्योरी लेक्चर पढ़ना होगा। ऐसा क्या बात है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लास 11 में ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, पर क्लास 12 में 80 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगी। तो सब्जेक्टिव के लिए भी बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। हम लोगों का क्लास स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से एकदम पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कर लेना है हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे, और वहां पे एक बार पे करें और पूरे साल भर एकदम फ्री में पढ़ें। क्या, एक बार पे करें, साल भर एकदम फ्री में पढ़े, जहां पे आपको सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 तरह का बताया जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा क्राइटेरिया बताने के बाद मॉडल पेपर बताया जाएगा, ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन बताया जाएगा, प्रीवियस का क्वेश्चन बताया जाएगा। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ओनली फॉर, आपको मान के चलिए कि पूरा साल भर का फी में बात करूं तो 300 से 400 रुपया मान के चलिए, आपका पूरे साल भर का फी आपका 400 रुपया होगी। एक बार पे करें किसी तरह से और पूरे साल भर एकदम सुबह शाम, याद रखिएगा ऑनलाइन क्लास करेंगे, हूबहू आपसे हम बात भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग 1 अप्रैल को ना भूले, बिल्कुल आप लोग 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 33 है, निम्न में से कौन सी समानतों की एक श्रेणी नहीं थी। समानतों की श्रेणी जो है, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है समानतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं, तब बैरन। कौन सर, तो बैरन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर मैं फिर से मूव करता हूं सर अगला क्वेश्चन पे, कि 1410 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक इमिंगो मुंडी, क्या इमिंगो मुंडी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो एक प्रकार का वो जियोग्राफी था, क्या था, भूगोल था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहां गाड़ा था। जा है पेपर तो जाकर एक बार उठाकर देखिए, 2022 के पेपर में पूछा गया था कि कोलंबस ने कहां पे स्पेन का झंडा गाड़ा था, तो बताएंगे सर ये झंडा गाड़ने वाला जगह था गुआना हानी। कहां पे, गुआना हानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक कहां स्थापित किए गए थे, सर्वप्रथम आपसे सभी को पता है राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने वाले उस जगह का नाम पूछा गया, कहां था सर, इंग्लैंड। क्या हो जाएगी, इंग्लैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, और अगर आप लोग इंग्लिश लिए हैं ना, इंग्लिश कोर लिए हैं या इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं, तो पैसेज सेक्शन का ट्रिक चाहते हैं, याद रखिएगा पैसेज सेक्शन का अगर आप लोग ट्रिक चाहते हैं, क्योंकि पैसेज आपके पेपर में 5 मार्क्स का पैसेज पूछे जाएंगे। पैसेज का अगर ट्रिक चाहते हैं ना तो जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा सर, पैसेज का ट्रिक होना बहुत जरूरी है। वानर, लंगूर और मानव किस समूह के सदस्य है, वानर, लंगूर और मानव किस समूह के सदस्य है, जानवर, प्राइमेट्स, जंगली जीव या अक्सेरुकी। तो बताएंगे सर जो हम लोग का 37 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्राइमेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य कब मिला है। दफनाने की जो प्रथा है इसका प्रथम साक्ष्य जो है वो कब मिले हैं, या हमसे पूछे गए हैं, आपसे भी पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना 3 लाख वर्ष पूर्व। क्या हो जाएगी, 3 लाख वर्ष पूर्व इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए कि चीनी क्रांति कब हुई थी, तो चीनी क्रांति मैंने अभी जस्ट बताया 1911 में हुआ था। कब हुई थी सर, 1911 में। बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। ये में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मॉडल सेट नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्या है, 1 है। इसी तरह से मॉडल सेट नंबर याद रखिएगा 4 मॉडल सेट आया है अभी तक आप लोगों का। अगर आप लोग चारों मॉडल सेट को बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, तो जरूर आप लोग कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट करना ना भूलिएगा। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पढ़ा था, तो सभी को पता है एक देश का नाम पढ़ा था ब्राजील का। क्या हो जाएगा, ब्राजील। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड किए हैं, तो याद रखिए जल्दी से जाएं और प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलिए। यहाँ पे सारा का सारा एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बने हैं अभी तक, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद अंदर से कैसा फील हो रहा है, क्या ऐसा कॉन्फिडेंस आ रही है, जरूर बताएं आप लोग का अपना अपना राय। हर एक विद्यार्थी
आप लोग अपना अपना राय कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में जरूर बताएंगे। इसी तरह से मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में जबरदस्त रहे।